सो चलिए गाइज, अब हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएरीन्स। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें एक नेमिंग रिएक्शन है और वो कभी कभार सीधे सीक्वेंस रिएक्शन में पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें किसका प्रिपरेशन करना है जान लेते हैं, हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स का मतलब क्या है? एरोमेटिक रिंग जिसमें हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने हेलोजन लगाया है। और स्पेशली हम लोग बेंजीन रिंग की बात करते हैं, यानी कि हमें प्रिपरेशन किसका करना है? प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग हमें चाहिए, जिसमें स्पेशली हम क्या चाहेंगे? बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहेंगे हाइड्रोजन का, और उस पर क्या लगाना चाहेंगे? हेलोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है स्पेशली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेलोएरीन्स। सबको समझ में आता है? अब इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेंड मेयर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है सेंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। सो ये सेंड मेयर रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है। चलिए, सेंड मेयर रिएक्शन के लिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि यहां पर सबस्ट्रेट यानी कि मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से उसको देखिए। उसमें जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसी पे ज्यादातर क्वेश्चन बने होते हैं, और एक्चुअल में उस पर एक सेपरेट चैप्टर के अंदर टॉपिक भी है। नाइट्रोजन एंड इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस टॉपिक को लिया जाता है, इस कंपाउंड के सारे टॉपिक्स को या सारी केमिकल रिएक्शंस को लिया जाता है। और यही टॉपिक आपको दोबारा नाइट्रोजन वाले में पढ़ना है और यहां पे भी आपको देखना है, तो मैं यही आपको करवा देता हूं जिससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो ध्यान से उसको देखिए। यहां पर सेंड मेयर रिएक्शन में हम लोग डायजोनियम सोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डायजोनियम सोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये काफी ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं डायजोनियम सोल्ट होता क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है मैं यही बता देता हूं। उसके बाद सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहां पर डायजोनियम का मतलब क्या है, जिसको नहीं पता बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। डाय का मतलब दो, एजोनियम का मतलब यहां पर किससे है? नाइट्रोजन, N2 से, ठीक है। दो नाइट्रोजन यहां पर होंगे, और नियम का मतलब उस पर एक पॉजिटिव साइन भी होगा, और अगर पॉजिटिव साइन है और आगे सोल्ट लगा हुआ है इसका मतलब उसके साथ एक एनायन भी होगा। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है, देखिए डायजोनियम का मतलब होता है, नाउ लुक एट इट, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो R तो होगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स तो होंगे ही, ठीक है। और यहां पर R बेसिकली हम लोगों को एराइल लेके चलना है, लेकिन फिर भी मैं जनरल वे से बता रहा हूं। सो R, उसके बाद डायजो का मतलब N2, नियम का मतलब प्लस, और सोल्ट है इसका मतलब उसके अंदर एक एनायन भी है। सो दिस इज कॉल्ड डायजोनियम सोल्ट। सबको समझ में आ गया? इसको बोल देंगे, अगर हम लोग ध्यान से इसको देखिए, ये अगर एल्काइल है सो दिस इज एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड, और अगर R की जगह आपने बेंजीन लगा दी तो वो कहलाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। सो फाइनली हमें क्योंकि इसका प्रिपरेशन करना है तो यहां पर हम लोग R की जगह क्या लगाएंगे जरा चेक कीजिए। यहां पर R की जगह लगाएंगे C6H5। तो ये हो गया हमारे पास, देखिए बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसके बाद एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो C6H5, N2 पे क्या आ गया? प्लस, और Cl पे क्या आ गया? माइनस। और एक्चुअल में हमें इसी से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हमें बेंजीन रिंग तो चाहिए ना, उसके ऊपर ही हमें हेलोजन लगाना है। तो यहां पर ये जो कंप्लीट कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम, ठीक है, क्लोराइड। अभी पहली बार के लिए आपको ये नया लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इस पे बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये पुराना हो जाएगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं यहां बना देता हूं, जरा ध्यान से इसको देखिए। ये बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे आपने नाइट्रोजन पे प्लस लगाया और Cl पे माइनस लगाया, इसको हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब सबसे पहले सवाल ये है कि ये बनता कैसे है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबको समझ में आता है? सो हमें सबसे पहले इसको बनाना सीखना है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होएगी, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होएगी वो हमें समझना है, फिर इसकी खास बात समझेंगे कि इसमें खास बात है क्या, ठीक है। तो बस यहीं से टॉपिक खास हो जाता है। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन,
फिर इसकी खास बात, फिर उसके बाद सेड में रिएक्शन का नंबर आएगा। मैं चाहूं तो मैं आपको सीधे भी बता सकता हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या होने वाली है, लेकिन इसको बनाना सीखिए, फिर उसके बाद इसकी खास बात, और फिर उसके बाद सेड में रिएक्शन, जिससे आपके काफी ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं, ये बनेगा कैसे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगाना है आपको, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट है बेसिकली वो सिर्फ प्राइमरी एमाइन ही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसके लिए आपको प्राइमरी एमाइंस चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। प्राइमरी एमाइंस का मतलब क्या है? प्राइमरी एमाइंस का मतलब है ये, आप अमोनिया तो जानते हैं ना, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्या लगा दिया आपने कोई भी हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप लगा दिया तो उसको प्राइमरी एमाइन बोलते हैं ना। RNH2 को हम लोग प्राइमरी एमाइन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर की जगह अगर आपने बेंजीन रिंग लगा दी तो वो भी प्राइमरी एमाइन में ही काउंट होता है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप प्राइमरी एमाइन, आपको इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जब आपने 2 हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा, जरा चेक कीजिए। तो वो बन जाएगा, जरा चेक कीजिएगा, वो सेकेंडरी एमाइन कहलाएगा। और सेकेंडरी एमाइन कभी भी क्या नहीं बनाते, डायज़ोनियम सोल्ट नहीं बनाते। ये सवाल भी अपने आप में खास है। और टर्शरी तो बिल्कुल नहीं बनाते। और वो क्यों नहीं बनाते आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड टर्शरी एमाइन, जिसको नहीं पता है। नाउ दिस इज कॉल्ड टर्शरी एमाइन, जब तीनों आपने हाइड्रोजन हटा दिए, वहां पर कोई ना कोई कार्बन चेन लगा दी। नाउ दिस इज कॉल्ड टर्शरी एमाइन, 3 डिग्री एमाइन कहते हैं इसको। और बेसिकली ये भी क्या नहीं बनाते, डायज़ोनियम सोल्ट नहीं बनाते। तो क्रॉस लगा दिया मैंने यहां पर। देखिए सिर्फ प्राइमरी एमाइन बनाते हैं, सेकेंडरी भी नहीं बनाते, टर्शरी भी नहीं बनाते। सबको समझ में आ गया? तो अब चलिए यहां पर प्राइमरी एमाइन में आर की जगह आपको क्या लेना है, जरा चेक कीजिए। यहां पर आर की जगह आपको लेना है C6H5। तो हमने सबसे पहले ले लिया ये C6H5, ध्यान से इसको देखिएगा। और उस पे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करवाया NH2 से। इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं बच्चों। नाउ दिस इज कॉल्ड एनिलीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एनिलीन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयुपैक नेम भी एनिलीन ही है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और एनिलीन से आप डायज़ोनियम सोल्ट बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब कैसे बनता है जरा चेक कीजिए। जब आप एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे, ध्यान से इसको देखिएगा। यहां पर जो अब मैं रिएजेंट लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, NaNO2 प्लस HCl। ध्यान से इसको देखिएगा, जो आपको कंबाइंड फॉर्म में HNO2 देगा। अब HNO2 को हम लोग क्या कहते हैं, ये दोनों कंबाइन होके आपको HNO2 देगा। इसको नाइट्रस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको नाइट्रस एसिड कहते हैं। जब आप एनिलीन की रिएक्शन किससे करवाएं, सोडियम नाइट्राइट और HCl से, जो आपको कंबाइन होके HNO2 देता है, उससे जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आपको यहां से डायज़ोनियम सोल्ट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डायज़ोनियम सोल्ट मिलेगा। ये देखिए यहां पर आपको डायज़ोनियम सोल्ट मिलेगा। N2 पे आ गया है प्लस और Cl पे आ गया है माइनस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। और ये सेम केमिकल रिएक्शन आपको आगे एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक, कौन सा वाला, नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का, ठीक है। उसके बाद आपके नॉर्मल चैप्टर शुरू हो जाएंगे, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो उसके अंदर आपको ये दोबारा पढ़नी है। आप एनिलीन लेंगे, उसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाएंगे और आपको यहां पर डायज़ोनियम सोल्ट मिलेगा। अब इसकी खास बात क्या है, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा आपको कि ये बनता कैसे है। देखिए ये इतना खास सोल्ट है, इतना खास सोल्ट है कि यहां पर क्या है, इससे आगे ये मोस्ट अनस्टेबल इंटरमीडिएट या सोल्ट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। और इससे आगे आपको कंपाउंड बनाना बड़ा आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, बेसिकली देखिए इस बेंजीन रिंग पे सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर है क्या, N2+, और N2+ इज वर्ल्ड्स बेस्ट लीविंग ग्रुप। N2+ क्या करेगा, यहां से आसानी से बाहर निकल सकता है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। कोई पॉइंट है, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप का मतलब होता है कि वो आसानी से चला जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके आसानी से यहां से निकल जाता है, ठीक है। सो लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है। और ये ऑर्गेनिक का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, मैं लिख देता हूं बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है। बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, N2+। और ये आसानी से किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और खुद से सोचिए, कोई चीज आजाद हो रही है तो बेसिकली एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये काम अपने आप होगा ही।
तो यहां से नाइट्रोजन का निकलना बड़ा ही आसान है। नाइट्रोजन को ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से चलता बनेगा। आ रहा है सबको समझ में? तो फाइनली क्योंकि इस पे बेस्ट लिविंग ग्रुप जोड़ रहा है इसलिए खास हो जाता है। तो यही खास बात है और इसलिए सैंडवेयर रिएक्शन में हम लोग डायजोनियम सोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। सबको क्लियर है? और बड़ा आसान है। यहां पर आगे हम लोगों को बनाना क्या है, हेलोएरीन्स। तो इससे हेलोएरीन बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। सो ये मतलब निकलता है इसका। अब मैं आपको क्या करूंगा, यहां पर एनिलीन से किस तरह से हमने डायजोनियम सोल्ट बनाया, डायजोनियम सोल्ट बनाया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमने यहां पर डायजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन करी कैसे, उसको समझेंगे। उसके बाद मैं आपको सैंडमेयर रिएक्शन बताऊंगा। उसके लिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हमें सैंडमेयर रिएक्शन पढ़नी है, लेकिन ये रिएक्शंस भी, ये रिएक्शन पर्टिकुलरली बोल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं स्टार लगा देता हूं, ठीक है, 5 स्टार लगा रहा हूं, क्योंकि ये आपको सिक्वेंशियल रिएक्शन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जो बच्चे यहां गौर कर रहे हैं इस रिएक्शन को ध्यान से नोट डाउन करो और इसको डबल बॉक्स में बंद कर लो, और ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब आप ए से बी बनाते हो, बी से सी बनाते हो, सी से डी बनाते हो, और आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो डायजोनियम सोल्ट है वो बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, बेंजीन के कंपाउंड्स की। सबको समझ में आता है? ये मतलब है इसका। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए गाइस फटाफट से डायजोनियम सोल्ट कैसे बनता है उसकी मैकेनिज्म को चेक कर लेते हैं, और ये मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनिक को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। और ये मैकेनिज्म आपको दोबारा से किधर पढ़ना है, नाइट्रोजन वाले चैप्टर में भी पढ़ना है, तो अभी पढ़ लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप रिएक्शन को याद रखिए कि रिएक्शन क्या था, उसके हिसाब से मैकेनिज्म में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपने एनिलीन लिया, यस और नो, ठीक है, और एनिलीन का रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, ये इस कॉम्बो से करवा रहे हो, NaNO2 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट और प्लस में HCl जो कि एसिड है। ये कॉम्बो आपको क्या देता है, HNO2 नाइट्रस एसिड देता है, जिसकी रिएक्शन इससे होती है और फाइनली आपको डायजोनियम सोल्ट मिलता है। यही है। अब एक सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है यहां पे कि सर आपने डायरेक्टली HNO2 क्यों नहीं ले लिया। तो HNO2 स्टेबल नहीं है, ये नोट लगा लीजिए आप फटाफट से कि HNO2 स्टेबल नहीं है, ये मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट कर जाता है। तो जब ये स्टेबल ही नहीं है तो इसकी रिएक्शन इससे कैसे हो पाएगी, ठीक है। आप फ्री फॉर्म में इसको ला ही नहीं पाओगे, इसलिए हम लोग NaNO2 और HCl का कॉम्बो इस्तेमाल करते हैं। NaNO2 जिसको सोडियम नाइट्राइट कहते हैं और ये HCl। अब यहां पर क्योंकि आपने ये एसिड डाल रखा है तो एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन देना। तो इसमें फ्रीली H+ आयन अवेलेबल है, क्योंकि मैं इसको मैकेनिज्म में अभी इस्तेमाल करूंगा। तो ये तो आपकी रिएक्शन है। अब देखिए यहां से बना कैसे, ध्यान से उसको देखिएगा, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले यहां रोल बनता है HNO2 का। HNO2 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाती है और सिंगल बॉन्ड एक और ऑक्सीजन के साथ, और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मुझसे अगर कोई पूछे कि यहां पर आसानी से H+ को इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, क्योंकि आगे यहां पर H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, क्योंकि H+ यहां बहुत सारे हैं। H+ को आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, तो यहां पर ऑक्सीजन आएगा। अब उसका रीजन आगे भी मैं क्लियर करूंगा, लेकिन ये फंडामेंटल चीजें ऑर्गेनिक के अंदर आप ध्यान रखिएगा। जब आपके पास सामने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो, तो यहां पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने के चांसेस, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो ये वाला ऑक्सीजन आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसका रीजन मैं स्पेसिफाई करता हूं। अब देखिए होता कुछ यूं है कि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये बनेगा। अब उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि उसी ने क्यों दिया। ध्यान से उसको देखिएगा, ये देखिए अब यहां पर आ गया प्लस का साइन, क्योंकि इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इस हाइड्रोजन से प्लस का साइन हट गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इस ऑक्सीजन पे प्लस का साइन आ गया। अब देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अच्छी खासी होती है, और इस पे ऊपर से प्लस का साइन आ गया है, तो इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो यहां से आसानी से एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। पानी भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जब भी आपको ऑर्गेनिक पे ऐसा कुछ सीन दिखाई दे तो फटाफट से यहां पानी बाहर निकाल दो। निकलेगा कैसे, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का साइन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहां से पानी बाहर निकल जाएगा। जब भी आपको ऑर्गेनिक में, आपको मैं फंडामेंटल चीज बता रहा हूं, पानी भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो पानी को बाहर निकाल दो। पानी को बाहर निकालते ही आपके पास ये कंपाउंड, यहां पर ये स्पीसी तैयार होगी इंटरमीडिएट। देखिए इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का साइन आएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं,
नाइट्रोसोनियम आयन, ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है बेसिकली, ये कई लोगों को इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट स्टेबल होना जरूरी है, कई लोगों को अनस्टेबल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये इतना अनस्टेबल नहीं है। एक्चुअल में यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि इस नाइट्रोजन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये ऑक्सीजन खुद। कैसे? इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, डोनेट तो ये भी कर सकता था, लेकिन इसके चांसेस ज्यादा थे इस कंडीशन में, लेकिन यहां तो ये है ही नहीं। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बैक बॉन्डिंग करके। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है यहां पे, इससे रेजोनेंस क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किए तो क्या बन जाएगा, जरा चेक करो, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन का प्लस खत्म और यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर क्रिएट होंगी और रेजोनेंस की वजह से ये नाइट्रोसोनियम आयन स्टेबल है। क्लियर होता है सब लोगों को? बैक बॉन्डिंग इज नथिंग, यहां पर अगर एलिमेंट का ऑर्बिटल खाली हो और इसके पास लोन पेयर हो तो वो डोनेट करके उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? सो फाइनली ये स्टेबल है। अब सीन कुछ ऐसा, अगर ये स्टेबल है तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब देखिए, अब स्टेबल तो है लेकिन जरा ध्यान से उसको देखिए, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कब तक ये बैक बॉन्डिंग करके रेजोनेंस करता रहेगा? अगर इसको फ्रीली इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये उसके ऊपर अप्रोच करेगा। फ्रीली इलेक्ट्रॉन किधर से मिलेंगे इसको? यहां पर आपने अपना एक कंपाउंड उठाया हुआ है पहले से ही, क्या है उसका नाम? एनिलीन। एनिलीन के पास इलेक्ट्रॉन किधर है? इस नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। आया सबको समझ में? तो फाइनली ये अप्रोच करता है उस नाइट्रोजन को। अब देखिए जरा ध्यान से, ये उस नाइट्रोजन को अप्रोच करता है, मतलब ये नाइट्रोजन जो है बेसिकली अपना लोन पेयर इसको डोनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर होता है? अगर इसने इसको डोनेट कर दिए तो ये किधर चला जाएगा, जरा चेक करो। फाइनली ये सीन कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहां पर ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ रहा है जी नाइट्रोजन, सबको समझ में आया? ये हमारे पास उसका पहला हाइड्रोजन, ये उसका दूसरा हाइड्रोजन। देखिए नाइट्रोजन के बाद दो हाइड्रोजन है। अब उसने क्या किया है, इस नाइट्रोजन को यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है, तो इसका प्लस खत्म हो गया है और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में मैंने जोड़ दिया है। देखिए ये ग्रुप जोड़ दिया, इसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस का साइन। सबको समझ में आता है? अब नाइट्रोजन में प्लस का साइन है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। क्लियर हो गया? खींचने के बाद क्या बनेगा, जरा चेक करो। हम आगे चलते हैं। देखिए खींचने के बाद आपका सीन कुछ ऐसा है, ध्यान से इसको देखिए। ये बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, उसके ऊपर ये नाइट्रोजन है, उसके ऊपर ये हाइड्रोजन है। अब इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं तो इसका प्लस का साइन खत्म हो गया। अब यहां पर एक नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कंपाउंड क्रिएट हो रहा है। सबको समझ में आता है? अब यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त चीज हो रही है, उसको जरा चेक करिएगा। सीन कुछ ऐसा है कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके पास लोन पेयर वापस आ गया। आया सबको समझ में? अब लोन पेयर क्या करता है, बेसिकली ये नाइट्रोजन क्या करता है, फिर से बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है। ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है यहां पर, ध्यान से इसको देखिएगा, यहां पर, और यहां पर पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही यहां डोनेट करता है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। आया सबको समझ में? अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। अब ये माइनस का साइन जब इस पे क्रिएट होगा, मैं एक बार लगा के दिखा देता हूं। सपोज ये माइनस का साइन क्रिएट हुआ तो ये इस हाइड्रोजन को यानी कि इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आ गया समझ में? ये अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए इसने डोनेट किए तो इस पे प्लस का साइन था, इसको भी इलेक्ट्रॉन जरूरत थी, तो ये अट्रैक्ट जब इस हाइड्रोजन को करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, ध्यान से उसको देखो, ऐसा क्रिएशन होता है यहां पे। ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीन कुछ ऐसा हुआ कि इसने यहां पर बैक बॉन्डिंग करी, पाई यहां पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे और ये इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिए। ये जिसको समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि 4 एरो लगाए उसका मतलब क्या है, जरूर लिखिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया। और ध्यान से चेक करिए कि एक्चुअल में आगे क्या हो रहा है। सो फाइनली यहां पर सीन कुछ ऐसा बन गया, ध्यान से उसको चेक करिए। ये तो आपकी बेंजीन रिंग है, क्लियर है सब लोगों को? सो फाइनली सीन, अब ये क्यों हुआ उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। फिर से यहां पर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये है नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बनाया, ये एक ऑक्सीजन और यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब देखिए फिर से अच्छा लिविंग ग्रुप कैसे तैयार हुआ। अब मान लीजिए जी आगे इसकी रिएक्शन आप किससे, फाइनली H+ प्रोटॉन अंदर पड़े ही हैं, उससे रिएक्शन कराते हो। बताइए इस H+ को आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप फिर से तैयार हो गया। ध्यान से इसको देखो,
बस इसीलिए करते हैं। अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आती है तो आपको ऑर्गेनिक बड़े आसानी से समझ में आएगा। फाइनली इस तरह से इसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए और फिर से अच्छा एक लीविंग ग्रुप तैयार हो गया। देखो अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर पानी बाहर निकल सकता है, आपको साफ ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। जब ये वाटर बाहर निकलेगा तो पीछे देखिए क्या तैयार हो रहा है। देखिए आपका यहां पर डायजोनियम सोल्ट का मेन कंपाउंड आपका तैयार होते जा रहा है। इस नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब सीन कुछ ऐसा है कि नाइट्रोजन फिर से बैक बॉन्डिंग करता है, ठीक है, यहां पर बॉन्ड बनाता है और ये आपका डायजोनियम सोल्ट का कैटायनिक पार्ट तैयार हो गया। ध्यान से उसको देखिए, ये लीजिए मैं यहां नीचे बना दे रहा हूं, तो यहां पर कैटायनिक पार्ट आपका तैयार हो गया। इस एन पे आ गया प्लस और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड एन, देखिए वो तैयार हो गया मेन पार्ट। क्लियर होता है, ये देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर N2 लगा, उस पे प्लस, ये तैयार हो गया है। क्लियर होता है, और यहां पर होता है नाइट्रोजन पे प्लस। अब क्योंकि उस पूरे कंपाउंड में H प्लस दे रहा है तो ये Cl माइनस भी दे रहा होगा, ये Cl माइनस उससे अटैच हो जाता है और फाइनली आपका मेन सोल्ट तैयार हो जाता है जो आगे जाके सैंडमेयर रिएक्शन आपको शो करेगा। क्लियर होता है, सो N2 प्लस और Cl माइनस यहां तैयार हो गया। इस तरह से इसकी क्या होती है मैकेनिज्म, जो कि खासी इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान से देखिए, बार बार एक लिविंग ग्रुप की बात हो रही है जिसका नाम है H2O, 2 बार आपने बाहर निकाला है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन की फाइनल रिएक्शन दिखा देता हूं, ले लीजिए। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने डायजोनियम सोल्ट कैसे बनता है उसकी मैकेनिज्म भी देख ली है। अब हम देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि बहुत सिंपल है, ध्यान से उसको देखिए। देखिए सैंडमेयर रिएक्शन का सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर सबसे पहले डायजोनियम सोल्ट, आप सैंडमेयर रिएक्शन से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हेलो एरीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले डायजोनियम सोल्ट ये रहा, ठीक है, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। अब देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि अगर आपने इसकी रिएक्शन, ध्यान से इसको देखिएगा, इसकी रिएक्शन अगर आपने करवा दी, यहां पर CuCl एज अ कैटलिस्ट रहेगा और HCl तो पहले से ही प्रेजेंट था, तो ये दिखाना जरूरी है। सबको समझ में आ गया, CuCl प्लस HCl इसकी प्रेजेंस में यहां पर डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन। सबको समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा, क्लोरोबेंजीन आपको मिलेगा और नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। सबको समझ में आ गया, सिंपल। इसकी प्रेजेंस रहेगी, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। HCl तो पहले से ही प्रेजेंस था, सबको समझ में आता है, इसको दिखाना जरूरी है। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कुछ हो नहीं रहा है, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है, क्लोरीन सीधे किससे जुड़ गया है, बेंजीन के साथ, दैट्स इट। और अगर आपने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, ध्यान से उसको देखिएगा, CuBr, ठीक है, HCl तो इसमें प्रेजेंट रहेगा ही, जो कि पहले से ही प्रेजेंट था। ये HCl कब से चलता आ रहा है, आपने मैकेनिज्म में NaNO2 प्लस HCl लिया था, तो एसिड की प्रेजेंस रखनी जरूरी है। क्लियर होता है सब लोगों को। सो फाइनली CuBr से आप तुरंत समझ जाएगा कि यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। HCl की प्रेजेंस से कुछ नहीं होता है, ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लीजिए। क्लियर होता है सब लोगों को। सो इसकी प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन बाहर निकलेगा। ये कॉपर क्या करेगा, इस क्लोरीन को अपने साथ लेगा, ठीक है, और यहां पर ब्रोमोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन को साथ में बाहर निकालेगा। अब देखिए इस रिएक्शन को कंबाइन बेस, मतलब ये दोनों रिएक्शन जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, ये सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। लेकिन देखिए आपने सिर्फ यहां से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनाया है। आप यहां से अगर आइडोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन बनाने जाएंगे तो वो सैंडमेयर रिएक्शन में नहीं आता है और उसके लिए ये प्रोसीजर भी काउंट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से उसको देखिएगा, ये दोनों ही हैं सैंडमेयर रिएक्शन। उसके अलावा जो आप फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन के लिए करेंगे वो सैंडमेयर रिएक्शन में काउंट नहीं होती है। लेकिन उसके लिए ये भी नहीं लगाना है आपको, अगर आप आइडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो आपको Ki की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी और हीट, बस ये सिंपल सिंबल है। अगर आपने ये इस्तेमाल किया तो यहां से क्या बन जाएगा, जरा चेक कीजिए। फाइनली यहां से बन जाएगा जी आपके पास आइडोबेंजीन। सबको समझ में आता है, प्लस यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ये तो है ही। सबको क्लियर है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आइडोबेंजीन के लिए आपको Ki का इस्तेमाल करना है। CuBr और CuCl के जैसा नहीं चलेगा आयोडीन के अंदर। क्लियर है, वहां से नहीं बनने वाला है, इससे नहीं बनेगा। और उसके बाद अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो वहां पर भी आपका इनसे काम नहीं चलेगा, वहां पर HbF4 का इस्तेमाल करोगे। HbF4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HbF4 का इस्तेमाल करोगे तो यहां पर आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहां पर ध्यान से उसको देखिए, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस में यहां नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, प्लस में यहां पर BF3 ये बाहर निकलेगा।
सबको समझ में आता है। और यहां पर ये Cl है, ये H के साथ बना लेगा HCl। तो ये रिएक्शन है। ओवरऑल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि हमारे पास यहां पर डायजोनियम सोल्ट है, उसका CuCl से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। CuBr से रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन, Ki से रिएक्शन कराओगे तो आइडोबेंजीन, और HBF4 से रिएक्शन कराओगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। आपको इन चीजों पे गौर करना है। मैं यहाँ पर सबको राउंड कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो ये शॉर्ट में हम लोग कहेंगे हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन का एक बहुत ही वंडरफुल मेथड हमने कंप्लीट किया है, और ये सेंडमेड रिएक्शन तो आपके है भी। क्लियर होता है सब लोगों को? सो यहां पर सेंडमेड रिएक्शन और हेलो एरीन्स का जो मेथड है, मेन मेथड, वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर होता है सब लोगों को? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सो फाइनली गाइस, फिर से एक बहुत ही वंडरफुल मेथड मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक हमारा बहुत ही वंडरफुल चल रहा है। मैं आपको सिर्फ एक बात क्लियर करता हूं, अगर कोई कॉन्सेप्ट आगे या पीछे से जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आगे के चैप्टर में है, चाहे वो 11th के चैप्टर में है, अगर यहां पर जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको तुरंत करवाऊंगा, ताकि आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट बने। सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये चीज आपको आगे भी पढ़नी है, तो हमने यहीं पढ़ ली, हमारा आगे वाला चैप्टर का टॉपिक भी हो गया। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूं, आप घबराइए नहीं कि आपको जीओसी नहीं आती या हाइड्रोकार्बन नहीं पता है। मैं आपको यहीं पे इसी चैप्टर में अगर जीओसी का या हाइड्रोकार्बन का कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा तो मैं तुरंत कराऊंगा। आप उसकी टेंशन मत लो, बस आप ध्यान से करते रहो। क्या करवा रहे हो उसको कॉपी के अंदर लिखो। जितना आप इन केमिकल रिएक्शंस को लिखोगे उतना आसानी से आपको याद होंगे, उतने आसानी से आप इनके क्वेश्चन को भी कर पाओगे। सिंपल सा फंडामेंटल चीज है, प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतनी ज्यादा थ्योरी याद होगी। सिर्फ थ्योरी करने से काम नहीं चलेगा, तो आप साथ में क्वेश्चन करते जाओ इनके। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलता है। टिल देन अच्छे से इसको रिवाइज करो। होमवर्क दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको बराबर से कंप्लीट करो, ठीक है? और चाहे जीओसी की वीडियो, हाइड्रोकार्बन की वीडियो, चाहे हेलो एल्केन, हेलो एरीन की वीडियो, सबको देखते जाओ अगर आपको ऑर्गेनिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो। बात सबको समझ में आ गई? और आप ध्यान रखिएगा, बराबर से इन वीडियोस को शेयर करो उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।